बहन भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? घर है, परिवार है, काम है, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी, एक अनकही पीड़ा छुपी रहती है। रात को नींद तो आ जाती है, लेकिन मन सोता नहीं। भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। आज की इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल बार बार मन में उठता है। क्या सच में कोई ऐसा मार्ग है जो मन को सच्ची शांति दे सके? और यहीं से जुड़ता है हमारा विषय। क्या राधा स्वामी बाबा जी की शिक्षाएं मन को शांति देती हैं? मैं आज आपसे किसी उपदेश की भाषा में नहीं, बल्कि एक बहन, एक बेटी, एक साधारण गृहस्थ महिला की तरह बात कर रही हूँ। क्योंकि शांति का प्रश्न केवल संतों का नहीं, हम जैसे आम लोगों का है, जो घर, रिश्ते, जिम्मेदारियां और सपनों के बीच खुद को खो बैठे हैं। मन की अशांति आखिर आती क्यों है? अगर हम ईमानदारी से अपने दिल से पूछें, तो पाएंगे कि मन की अशांति बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। हम हमेशा या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं, काश ऐसा न किया होता, या आने वाले कल की चिंता में घुले रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। यही मन कभी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, तो कभी तुलना की आग में जलता है। किसी के पास ज्यादा है, किसी की जिंदगी हमें बेहतर लगती है, और यहीं से ईर्ष्या, डर, तनाव और बेचैनी जन्म लेती है। आज का इंसान बाहर से बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर से उतना ही खाली होता जा रहा है। यहीं से राधा स्वामी बाबा जी की शिक्षाएं शुरू होती हैं। राधा स्वामी बाबा जी की शिक्षाएं कोई चमत्कार दिखाने की बातें नहीं करती, नहीं वे दुनिया छोड़ने को कहती हैं, बल्कि वे बहुत सरल शब्दों में कहती हैं, शांति बाहर नहीं, भीतर है। बाबा जी यह समझाते हैं कि जब तक मन बाहर भटकेगा, वह कभी शांत नहीं हो सकता। मन को शांति देने के लिए हमें पहले मन को समझना होगा। राधा स्वामी बाबा जी का मूल संदेश। राधा स्वामी बाबा जी का मार्ग 3 बातों पर आधारित है। 1. नाम सुमिरन, 2. सत्संग, 3. सादा, नैतिक और सेवा से भरा जीवन। ये तीनों बातें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन इनके भीतर गहरी आत्मिक शक्ति छुपी है। बाबा जी कहते हैं, मन को डांटने से नहीं, प्यार से समझाने से शांति मिलती है। क्या यह मार्ग गृहस्थों के लिए है? यह सवाल अक्सर मन में आता है। क्या ये शिक्षाएं हमारे जैसे लोगों के लिए हैं, जिनके पास न समय है, न जंगल जाने की इच्छा? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ। राधा स्वामी बाबा जी का मार्ग गृहस्थ जीवन को छोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि गृहस्थ जीवन को सुंदर और शांत बनाने का मार्ग दिखाता है। वे कहते हैं, घर में रहते हुए, काम करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को शांत रखा जा सकता है। एक साधारण उदाहरण, मान लीजिए आप रसोई में काम कर रही हैं, मन किसी बात से परेशान है। अगर उसी समय आप धीरे धीरे नाम सुमिरन करने लगे, तो कुछ ही क्षणों में मन की गति धीमी होने लगती है। यही राधा स्वामी बाबा जी की शिक्षा है। मन को जब भी भटकता देखें, उसे नाम की डोर से बांध लें। शांति का पहला कदम, बाबा जी कहते हैं, शांति पाने के लिए सबसे पहले मन को यह समझाना पड़ता है कि वह अकेला नहीं है। जब मन को ईश्वर का सहारा मिलता है, तो डर धीरे धीरे कम होने लगता है, और जहाँ डर कम होता है, वहीं से शांति की शुरुआत होती है। बहन भाइयों, जब भी हम शांति शब्द सुनते हैं, तो हमें लगता है कि यह कोई बहुत दूर की चीज है, लेकिन राधा स्वामी बाबा जी कहते हैं, शांति बहुत पास है, बस मन भटका हुआ है। और इसी भटके हुए मन को सीधे मार्ग पर लाने का सबसे सरल उपाय है नाम सुमिरन। नाम सुमिरन क्या है? नाम सुमिरन का अर्थ केवल माला फेरना या जोर जोर से जाप करना नहीं है। नाम सुमिरन का मतलब है मन को बार बार ईश्वर के नाम से जोड़ना। जब मन कहीं भी भटके, धीरे से नाम का स्मरण करना, जैसे माँ अपने बच्चे को पुकारती है, आज का मन इतना अशांत क्यों है? आज हमारा मन हर समय बाहर की चीजों में उलझा रहता है। मोबाइल, खबरें, लोगों की बातें, तुलना, डर, भविष्य की चिंता। हमारा मन कभी
वर्तमान में टिक ही नहीं पाता। और बाबा जी कहते हैं, जो मन वर्तमान में नहीं रहता वह कभी शांत नहीं हो सकता। नाम सुमिरन मन को कैसे रोकता है? बहन भाइयों, मन बहुत चंचल है। अगर उसे कोई सहारा न मिले तो वह इधर उधर भागता रहेगा। नाम सुमिरन मन के लिए एक सहारा बन जाता है। जब मन को नाम मिल जाता है तो वह धीरे धीरे रुकने लगता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे रोता हुआ बच्चा माँ की गोद में जाकर शांत हो जाता है। क्या नाम सुमिरन से सच में शांति मिलती है? यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्या केवल नाम लेने से मन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? तो बाबा जी कहते हैं, समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। और जब भीतर शक्ति आती है तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। गृहस्थ जीवन में नाम सुमिरन। राधा स्वामी बाबा जी की शिक्षाओं की सबसे सुंदर बात यह है कि वे कहते हैं, नाम सुमिरन के लिए अलग समय निकालना जरूरी नहीं। आप खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, चलते फिरते, किसी का इंतजार करते हुए कभी भी नाम ले सकते हैं। यही कारण है कि यह मार्ग गृहस्थों के लिए सबसे सरल है। मन और नाम का संबंध। बाबा जी समझाते हैं, मन खाली नहीं रह सकता। या तो वह चिंताओं से भरा रहेगा या ईश्वर के नाम से। अब चुनाव हमारा है। जब हम मन को नाम से भर देते हैं तो चिंता को जगह नहीं मिलती। धीरे धीरे आने वाला परिवर्तन। नाम सुमिरन कोई जादू नहीं जो एक दिन में असर दिखा दे, लेकिन जो व्यक्ति नियमित नाम सुमिरन करता है वह खुद महसूस करता है कि क्रोध थोड़ा कम होने लगता है, छोटी छोटी बातों से मन नहीं बिगड़ता, डर कम होने लगता है, अकेलापन घटने लगता है। यही मन की सच्ची शांति की शुरुआत है। राधा स्वामी बाबा जी का प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण। बाबा जी कभी डराकर भक्ति नहीं सिखाते, वे प्रेम से समझाते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर सजा देने वाला नहीं बल्कि सहारा देने वाला है। जब यह भाव मन में बैठ जाता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। बहन भाइयों, अब जब हम इस विषय के अंत पर पहुंचते हैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि राधा स्वामी बाबा जी की शिक्षाएं कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि जीवन को सहज, सरल और शांत बनाने का मार्ग है। ये शिक्षाएं हमें यह नहीं सिखाती कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए मन को कैसे संभालें। जब हम नाम सुमिरन करते हैं, जब हम सत्संग से जुड़ते हैं और जब हम सेवा व प्रेम का जीवन जीते हैं तो धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगता है। शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वह हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानना होता है। अगर आज आपके मन में भी थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी हल्कापन या एक नई सोच जगी हो तो समझिए, राधा स्वामी बाबा जी की शिक्षाओं ने अपना काम कर दिया है। अगर यह वाणी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, आपको इस सत्संग से क्या सीख मिली। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से यह संदेश और लोगों तक पहुंचेगा और शायद किसी और के मन को भी शांति मिल सके। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधा स्वामी।